अली एक नौजवान लड़का था जो अपनी नई किताब लिखने के लिए एक प्रस्कौन जगह की तलाश में था। उसकी तलाश एक पुरानी और वीरान हवेली पर आकर रखी जो शहर के मुज़ाफ़ात में एक जंगल के करीब वाक़ई थी। लोग कहते थे कि यह हवेली आसीब ज़दा है, मगर अली इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। उसने अपना सामान समेटा और वहाँ रहाइश है अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। हवेली में कदम रखते ही अली को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। जगह जगह गर्द जमी हुई थी, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं और लकड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ चरचराती आवाज़ें निकालती थीं। मगर अली ने उन सबको नज़रअंदाज किया और अपना कमरा चुन लिया। पहली रात सुकून से गुजरी, मगर दूसरी रात कुछ अजीब होने लगा। रात के अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अली ने इर्द-गिर्द देखा, मगर कुछ नज़र न आया। ये महज वहम होगा। उसने खुद को तसल्ली दी और सोने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो आंखें बंद करता, कमरे में हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ें आने लगती। अगली सुबह अली ने इर्द-गिर्द के लोगों से हवेली के बारे में पूछने का फैसला किया। करीबी गांव में एक बूढ़े शख्स ने बताया कि ये हवेली एक सदी पुरानी है और यहाँ एक खानदान रहता था जो परासरार तौर पर गायब हो गया था। ये जगह मनहूस है बेटा, यहाँ से चले जाओ, बूढ़े शख्स ने तनबीया की, मगर अली ने उसे दीवाना समझकर बात को मजाक में उड़ा दिया। रात को अली दोबारा लिखने में मसरूफ था जब अचानक लाइट झपकने लगी। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। अली ने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कोई न था। मगर कमरे में एक तेज सर्दी की लहर दौड़ गई। अली के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये मेरी गलत फहमी है या वाकई यहाँ कुछ है? अली के जहन में खौफ की पहली चिंगारी जल उठी। अली ने अगले दिन गांव जाकर मजीद मालूमात इकट्ठी करने का फैसला किया। वो गांव के सबसे पुराने मकीन बाबा रहमत के पास पहुंचा, जो 90 साला एक बुजुर्ग थे और इलाके की तारीख के बारे में जानते थे। बाबा रहमत ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम कहते हैं कि ये सबसे पुराना मकीन है। बेटा, ये हवेली हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी यहाँ रोशनी, हंसी और खुशी हुआ करती थी। यहाँ एक अमीर जमींदार रहता था, उसकी बीवी और एक बेटी थी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अली ने तजस्सुस से पूछा, क्या हुआ था बाबा? बाबा रहमत ने थोड़ा रखकर कहा, कहते हैं कि जमींदार की बेटी ने अपने ही घर में किसी चीज को देखा था, कोई ऐसा साया जो इंसान न था। और फिर एक एक करके सब लोग गायब होने लगे। कोई चीखें सुनता था, कोई दरवाजे बजते सुनता था, मगर जब अंदर जाकर देखा जाता तो कुछ न मिलता। कुछ महीनों बाद जमींदार की बेटी भी लापता हो गई। उसके बाद हवेली को बंद कर दिया गया। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। अली के जहन में सवालों का तूफान आ गया। ये साया कौन था और क्या वो अब भी वहां मौजूद है? बाबा रहमत ने सर दा भरी, ये हम है नहीं जानते बेटा, मगर एक बात याद रखो, कुछ चीजें बेहतर है कि ना जानी जाए। अगर जिंदगी प्यारी है तो इस हवेली को छोड़ दो। अली वापस हवेली आया, मगर इस बार उसका दिल बेचैन था। इस रात जब वो अपने कमरे में बैठा लिख रहा था, अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ। खिड़की जोर से खुल गई और हवा के साथ एक सरगोशी गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अली के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। वो अपनी जगह से उठा और खिड़की बंद करने बढ़ा, मगर जैसे ही उसने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक रोशनी बुझ गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। एकदम अली को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ न था। लेकिन फिर फर्श पर हल्की हल्की चापों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। कौन है? अली ने कपकपाती आवाज में कहा, मगर कोई जवाब न आया। अली ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी फैलते ही आवाजें बंद हो गई। अली ने पूरे कमरे का जायजा लिया, मगर कुछ गैर मामूली नजर न आया। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पेंटिंग के करीब गया और उसे उठाने लगा, मगर जैसे ही उसने पेंटिंग को छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। अली ने झटके से हाथ खींच लिया और पीछे हटा। उसका सांस फूला हुआ था। उसने फौरी तौर पर दरवाजा खोला और बाहर निकलने के लिए भागा, मगर जैसे ही वो राहदारी में पहुंचा, इसे हटा दिया और पीछे हटा। लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। हल्की रोशनी में अली ने एक धुंधली सी शबिया देखी जो इसकी तरफ देख रही थी। वो शबिया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी। अली का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। ये हकीकत है या मेरा वहम?
अली के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मगर अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। जी जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ खत दोबारा गौर से पढ़ा। जिसने भी ये खत पढ़ा वो खबरदार रहे, ये हवेली जिंदा है। अली ने खत पलटकर देखा। नीचे एक तारीख लिखी हुई थी, 1922, यानी ये खत एक सदी पुराना था। उसका दिमाग चुकरा गया। ये कैसे मुमकिन है कि इतना पुराना खत आज भी महफूज है? इसी लम्हे तहखाने की मध्यम रोशनी एक झमाके के साथ तेज हुई और फिर बुझ गई। अली ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी फैली, उसने देखा कि सामने दीवार पर कुछ और तहरीर भर आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार पर खुदाई की हो। भाग जाओ, वरना तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। अली के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने तेजी से तहखाने से निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। अली ने घबराकर दरवाजा धकेलने की कोशिश की, मगर वो जैसे ही पत्थर का बन चुका था। पीछे से आती सरगोशियों की आवाजें तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग एक साथ बोल रहे हों। अली ने पीछे मुड़कर देखा और वहीं अंधेरे में दो सर्क आंखें चमकने लगी। अब तुम नहीं बच सकते, एक भयानक आवाज गूंजी। अली की सांस रखने लगी। उसने पूरी कुव्वत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और एक झटके से दरवाजा खुल गया। अली तेजी से बाहर निकला और हवेली के सहन में आकर गिरा। उसने पीछे मुड़कर देखा। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था, मगर दरवाजे पर एक खून से लिखा हुआ पैगाम जाहिर हो रहा था। अली जमीन पर गिरा हुआ हाथ रहा था। उसके जिस्म पर कपक भी तारी थी और जहन में खौफ के साए लहरा रहे थे। हवेली के दरवाजे पर लिखी वो खून आलूद तहरीर उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई। उसने फैसला किया कि अब मजीद यहाँ रुकना उक्लमंदी नहीं। अली तेजी से अपने कमरे में गया और अपना सामान समेटने लगा। हर चीज को बैग में ठौनसने के दौरान वो मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी भी लम्हे कुछ होने वाला हो। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, वो एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी ने बाहर से मुकफ्फल कर दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, अली ने खुद से कहा और खिड़की की तरफ बढ़ा, मगर वो भी जैसे आहनी दीवार बन चुकी थी। चांक कमरे में सरगोशियां गूंजने लगे। तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए था, ये कहानी तुम्हें मुकम्मल करनी होगी। अली ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर खून से एक नया जमला उभर आया था। ये तुम्हारी कहानी बन चुकी है, अली। अली का दिमाग सुन्न हो गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई ये हवेली जिंदा है? उसके जिस्म में झरझरी दौड़ गई। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और एक तेज झोंका अंदर आया। अली ने बाहर झांका। राहदारी मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी, मगर दूर सीढ़ियों के करीब एक धुंधली शबिया खड़ी थी। वही शबिया जिसे अली ने पहले भी देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये सब खत्म करो, एक भयानक आवाज गूंजी। अली ने घबराकर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए हों। उसकी आंखों के सामने हर चीज धुंधला होने लगी। नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। अली ने खुद को संभाला और जोर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, सब कुछ स्याह हो गया। जब अली को होश आया, वो हवेली के बाहर पड़ा था। सूरज निकल आया था, परिंदे चहचहा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये सब एक ख्वाब था? अली ने खुद से पूछा, मगर जब उसने अपनी कलाई पर नजर डाली, वहां एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा, और वही खौफनाक जुमला उसके जहन में गूंजने लगा। कहानी खत्म नहीं हुई। अली कुछ देर तक वहीं जमीन पर बैठा रहा। इसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जो कुछ उसके साथ हुआ था वो एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। उसने अपने बाजू पर बने निशान को गौर से देखा, जैसे वो इस हकीकत को कबूल करने पर मजबूर हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब वो क्या करे। क्या वो यहाँ से भाग जाए या उस राज को मजीद खोजे? अली ने गहरी सांस हुई ली और फैसला किया कि वो हकीकत का सामना करेगा। वो वापस हवेली के अंदर गया और तहखाने की तरफ बढ़ा, जहाँ उसे वो परासरार तहरीर मिली थी। तहखाने में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी बो महसूस हुई। वो चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी, जो आधा खुला हुआ था। अली ने हल्के हाथ से उसे खोला तो अंदर एक बोसीदा डायरी रखी हुई थी। ये किसकी डायरी हो सकती है? अली ने सोचा और जल्दी से सफ़े पलटने लगा। डायरी में लिखी गई तहरीर कांपती हुई थी
जैसे लिखने वाला किसी खौफ में मुब्तला हो। ये हवेली जिंदा है। जो भी उसकी हकीकत जानने की कोशिश करता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो साया, वो इंसान नहीं, वो कुछ और है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो फौरन यहाँ से चला जाए। अली के हाथ कांपने लगे। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़ी और वहीं दरवाजे के करीब वही 2 सरख आंखें चमक रही थी। तुम बहुत दौर आ गए हो अली। अब वापसी मुमकिन नहीं। अली के सांस लेने की रफ्तार तेज हो गई। वो सरख आंखें बदस्तूर उसे घूर रही थीं। अचानक एक सर्द झोंका इसके जिस्म से टकराया। हम और तहे खाने की मशलें बुझने लगी। अली ने घबराकर मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई मगर रोशनी कमजोर पड़ गई। ये क्या हो रहा है? अली ने खुद से कहा। अचानक तहे खाने की मशलें बुझने लगी। दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर हिलने लगी। अली ने गौर से देखा। वो एक खानदान की तस्वीर थी। एक मर्द, एक औरत और एक बच्ची। अली को एहसास हुआ कि ये वही जमींदार और इसी बच्चे थे का खानदान हो सकता है जिसका जिक्र बाबा रहमत ने किया था। लेकिन अचानक अली की नज़र तस्वीर के पस मंजर पर गई जहां एक धंधली सी श्विया खड़ी थी। वही साया जो उसका ताक़ुब कर रहा था। तस्वीर जैसे जिंदा हो गई और साया आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़ने लगा। अली पीछे हटने लगा मगर दीवार से जा टकराया। साया करीब आ रहा था और अली की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब अली को होश आया वो अपने कमरे में था। सब कुछ आम लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। क्या ये सब हकीकत थी? अली ने सोचा। मगर जैसे ही उसने डायरी का एक नया सफ़ाया पलटा, वहां ताज़ा ताज़ा लिखा हुआ एक जमला नमोदार हुआ। ये तुम्हारी कहानी है अली, अब वापसी मुमकिन नहीं। अली की सांस धोंकनी की तरह चल रही थी। उसके सामने डायरी के सफ़ात खुद ब खुद पलटने लगे और हर सफ़े पर एक ही जमला तहरीर था। ये तुम्हारी कहानी है अली, अब वापसी मुमकिन नहीं। अली ने डायरी को जोर से बंद किया और पीछे हटने लगा। अचानक खिड़की के शीशे पर एक धुंधली शबिया भरी वही सरख आंखों वाली मखलूक। अली ने चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ जैसे गले में ही घट गई। कमरे में पड़ी मेज़ खुद ब खुद हरकत करने लगी। कुर्सियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और दीवार पर एक नया जमला भरने लगा। ये जगह तुम्हें अब कभी जाने नहीं देगी। अली के दिल की धड़कन जैसे रखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तेजी से कमरे से बाहर निकला और हवेली के दरवाजे की तरफ भागा, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा वो जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अली ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो हल तक नहीं रहा था। अचानक जीना गिरने की आवाज़ आई। अली ने ऊपर देखा और वही साया सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता, कदम बह कदम। ये सब खत्म करो वरना तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। वही सरगोशी गूंजी। अली को महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म बर्फ में तब्दील हो चुका है। उसने आंखें बंद की और जोर से चीखा और अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोले वो जंगल में था। सूरज निकल रहा था और परिंदे चहचहा रहे थे। सब कुछ आम लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही अली ने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़की से वही सरस आंखें उसे घूर रही थी। जंगल के बीच में खड़ा अली सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ये सब आम नहीं था। क्या हो रहा है? मैं वाकई यहाँ से निकल आया हूँ? उसने खुद से सवाल किया। मगर जैसे ही उसने अपने इर्द-गिर्द नजर दौड़ाई, उसे एहसास हुआ कि जंगल कुछ ज्यादा ही पुरस्कून था। कोई परिंदे नहीं चहचहा रहे थे, कोई पत्तों की सिरसराहट नहीं थी। और फिर अली ने अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस किया। वो गायली और सर्द थी, जैसे ताज़ा खोदी गई हो। अचानक पीछे से एक आहट सुनाई दी। अली ने चौंक कर मड़कर देखा मगर वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन के नीचे से एक सरगोशी भरी, तुम वापस आ गए हो। अली पीछे हटने लगा मगर उसके पैरों के नीचे की जमीन धनसने लगी। वो तेजी से पलटा और हवेली की तरफ दौड़ने लगा। वो दरवाजे के करीब पहुंचा और उसे धकेलने लगा मगर दरवाजा मुकफ्फल था। खोलो, प्लीज खोलो, अली ने चीख कर कहा मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजे के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अली अंदर दाखिल हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हवेली के अंदर सब कुछ खामोश था मगर हवा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे पुराने कपड़ों और जलती हुई लकड़ी की मिली जली खुशबू। अली ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। ऊपर की मंजिल से एक
हल्की सी सरगोशी गूंजी। अली ने आहिस्ता आहिस्ता जीना चढ़ना शुरू किया, मगर अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया और एक ठंडी हवा के झोंके ने अली के चेहरे को छू लिया। अंदर दाखिल होते ही अली ने महसूस किया कि कमरे की फजा बोझल थी। एक पुरानी मेज पर मोमबत्ती रखी हुई थी, जिसकी लो मध्यम हो रही थी। दीवारों पर अजीब नकूश खदे हुए हैं थे और कमरे के वस्त में एक पुरानी कुर्सी रखी थी, जैसे कोई इस पर बैठा हो, मगर वो खाली थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक परछाई हरकत करने लगी। अली ने मुड़कर देखा तो वही सरख आंखों वाली मखलूक दरवाजे के करीब खड़ी थी, मगर इस बार वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। अली पीछे हो रहा था, हटने लगा, मगर अचानक दीवारों पर खदे हुए नकूश रोशन होने लगे। सरगोशियां बुलंद हो गईं, जैसे कोई इज्तिमाई दुआ पढ़ रहा हो। उसने जल्दी से दीवार के नकूश को हटाने लगा, गौर से देखना शुरू किया। वो एक कदीम ज़बान में लिखे हुए थे, मगर अली ने अंदाज़ा लगाया कि ये शायद किसी बदरूह को रोकने का मंत्र हो सकता है। अगर मैं उसे मुकम्मल कर लूँ तो शायद मैं यहाँ से निकल सकूँ, अली ने खुद से कहा। मगर जैसे ही उसने नक्श को छुआ, पूरा कमरा लरजने लगा और सरख आंखों वाली मखलूक एक खौफनाक चीख के साथ उसकी तरफ लपकी। अली ने खौफ के मारे दीवार से हाथ हटा लिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने नकूश को छुआ, पूरे कमरे में सरख रोशनी फैल गई और हवेली के दर व दीवार लरजने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत जिंदा हो गई हो। सरख आंखों वाली मखलूक अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अली ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन में जकड़ने लगे। दीवारों से सरगोशियों की आवाजें बुलंद हो रही थीं। वक्त कम है, राज को मुकम्मल करो या हमेशा के लिए कैद हो जाओ। अली ने हिम्मत जमा की और नकूश को गौर से देखने लगा। उसे अंदाजा हुआ कि ये किसी जादुई दायरे का हिस्सा है, जो शायद किसी पुरानी रस्म का तसलसल था। अगर वो उसे मुकम्मल कर लेता तो शायद वो यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकता था। मगर सवाल ये था कि वो कैसे। मखलूक अब उसके बहुत करीब थी। उसके कदमों की आवाज़ें अली के कानों में गूंज रही थी। अचानक अली को दीवार के एक हिस्से में एक मुख्तलिफ निशान नजर आया। ये एक दरवाजे की शक्ल का था, जो पहले नजर नहीं आया था। यही रास्ता हो सकता है, अली ने खुद से कहा और फौरन इस दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, जमीन कांपने लगी और हवेली की दीवारों पर बनी दरारें मजीद गहरी होने लगी। मखलूक एक जोरदार चीख के साथ अली की तरफ लिपकी, मगर दरवाजा खुल गया और अली एक तेज रोशनी में खो गया। और जब उसने दोबारा आंखें खोले तो ये एक लंबी और सुनसान राहदारी में खड़ा था। दीवारें ऊंची थीं और इन पर पुरानी तस्वीर आवीज़ा थीं, जिनमें जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे थे। अली ने गौर से देखा तो चौंक गया। ये चेहरे उन्हीं लोगों के थे जिनके बारे में गांव वालों ने बताया था कि वो हवेली से गायब हो गए थे। क्या ये सब सच था? क्या मैं भी उनकी तरह कहीं फंस जाऊंगा? अली के जहन में खौफनाक ख्यालात अभरने लगे। राहदारी के दोनों तरफ कई दरवाजे थे, मगर कौन सा दरवाजा सही रास्ता था? अली ने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो मजबूती से बंद था। दूसरे दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से सिर्फ खामोशी थी। अचानक एक दरवाजा खुद ही खुल गया, बहुत खुल गया, और अंदर से एक मध्यम रोशनी निकलने लगी। अली ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। ये एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर खूनी तहरीरें लिखी थीं। वापस मत जा, भागो, वो तुम्हें देख रहे हैं। अली के बदन में झरझरी दौड़ गई। अचानक कमरे के कोने से सरगोशी की आवाज भरी। वो मड़ा तो उसे एक पुराना आईना दिखाई दिया। आईने में एक साया हिल रहा था, मगर वो अली का अक्स नहीं था। वो साया अचानक हरकत में आया और अली की तरफ लिपका। अली ने खौफजदा होकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आईने से एक कांपती हुई आवाज भरी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अली ने आईने में मौजूद साये को गौर से देखा। साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा और एक भयानक चेहरे में बदल गया। पीले पड़े गाल, गहरी खाली आंखें और एक शैतानी मुस्कुराहट। तुम कौन हो? अली ने हचकचाती आवाज में पूछा। साया हंसा और अली को लगा जैसे वो आवाज उसके सर के अंदर गूंज रही हो। तुमने मुझे जगा दिया है और अब तुम्हें भी इस दुनिया में आना होगा। अली पीछे हटने लगा, मगर जैसे ही उसने हरकत की, आईने से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा लरजने लगा। अली ने आंखें बंद कर ली और जब उसने दोबारा आंखें खोले तो वो खुद को आईने के अंदर पाया। वो कमरा अब वैसा नहीं था जैसा वो पहले देख रहा था। ये जगह वीरान और सियाह थी। हवा में सरगोशियां तैर रही थीं
और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अली ने मड़कर देखा तो आईने के उस पार उसे अपना असली कमरा दिखाई दिया और वहां उसकी जगह वही साया खड़ा था जो अब उसकी शक्ल में तब्दील हो चुका था। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? अली ने घबराकर आईने पर हाथ मारा, मगर वो पत्थर की तरह सख्त था। अब मैं आज़ाद हूँ और तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए हो, उसके हम शक्ल ने कहा और एक जोरदार कहकहा लगाया। अली ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। वो अपनी ही दुनिया में कैद हो चुका था और बाहर उसकी जगह वो साया ले चुका था जो अब अली की शनाख्त के साथ दुनिया में घूम रहा था। अली आईने की कैद में बेबसी से इधर उधर देख रहा था। वो चीखने की कोशिश करता, मगर आवाज़ बाहर न जा सकती थी। बाहर वो साया जो अब अली की शक्ल अख्तियार कर चुका था, उसकी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद था। वो अली के जिस्म में मौजूद था, मगर उसकी आंखों में वही सर्क चमक थी जो अली ने पहले देखी थी। अली ने उर्दगर्द देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो एक अंधेरे में लपटी दुनिया में है। हर तरफ धुंध थी और साए हरकत कर रहे थे। वो अकेला नहीं था। कौन हो तुम? अली ने कपकपाती आवाज़ में पूछा। सायों में से एक आगे बढ़ा और बोला, हम वो हैं जो इस हवेली में कैद हो गए, जैसे तुम। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे कैसे निकलना होगा? अली ने घबरा कर कहा, यह आसान नहीं है। वो साया तुम्हारी जगह ले चुका है और जब एक साया बाहर आ जाता है तो कैदी हमेशा के लिए अंदर रह जाता है। अली को झटका लगा। क्या वो कभी वापस नहीं जा सकेगा? अचानक एक साया सरगोशी में बोला, एक रास्ता है। अगर तुम उसे शिकस्त दो तो तुम आज़ाद हो सकते हो। शिकस्त कैसे? अली ने तेजी से पूछा। साया तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, लेकिन अगर तुम अपनी ताकत को पहचानो और उसका सामना करो तो तुम उसे खत्म कर सकते हो। मगर याद रखो, अगर तुम नाकाम हुए तो तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अली के अंदर एक नया खौफ जाग उठा, मगर उसके साथ साथ एक उम्मीद भी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, उसे अपनी आज़ादी के लिए लड़ना ही होगा। अली ने सायों की बातों पर गौर किया। अगर उसे अपनी आज़ादी वापस पानी थी तो उसे अपने हम शक्ल साये का सामना करना होगा। लेकिन मैं उसे कैसे शिकस्त दूं? अली ने एक बार फिर सवाल किया। साया जिसने उसे उम्मीद दी थी बोला, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदलना होगा। वो तुम्हारी यादों और खौफ से खेल रहा है। अगर तुम अपने खौफ पर काबू पा लो तो तुम उसे कमजोर कर सकते हो। अली ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसने अपने माजी को टटोलने की कोशिश की, अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक लम्हात याद किए, तन्हाई, नाकामी और वो डर जो हमेशा उसके साथ रहा था। मगर इस बार इसने उन यादों से भागने के बजाय उनका सामना किया। अचानक आईने में एक तेज रोशनी चमकी। आईने के उस पार खड़ा साया चौंक गया। उसकी आंखों में मौजूद सर्क चमक मद्धम होने लगी। अली ने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। वो आगे बढ़ा, आईने के करीब गया और अपनी पूरी ताकत से उस पर हाथ मारा। आईना लरजने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। हर तरफ रोशनी फैल गई। साया चीखता रहा, मगर धुंध में तहलील होता गया। अली ने खुद को जमीन पर पाया। वही पुराना कमरा, वही मेज, वही करसी, मगर अब वो आज़ाद था। उसने इर्द-गिर्द देखा। हवेली में अब खामोशी थी। साया गायब हो चुका था। अली ने एक लम्हे के लिए सोचा कि क्या ये सब ख्वाब था, मगर जब उसने टूटे हुए आईने के टुकड़ों में झांका तो वहां एक आखिरी सरगोशी सुनाई दी। ये खत्म नहीं हुआ, हम हमेशा यहीं रहेंगे। अली ने लरजती सांस ली, अपना सामान उठाया और इस मनहूस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया।